नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रुप डी के 1 से 9/12/2025 की तारीख को आए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न संख्या 1। G20 देशों में G अक्षर का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर समूह यानी ग्रुप। G20 क्या है? G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है यानी फोरम जहां दुनिया के 20 बड़े देश आर्थिक, वित्तीय और वैश्विक विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G का अर्थ क्या है? ग्रुप यानी समूह। इसका मतलब है कि ये 20 देशों का एक समूह है। 20 कौन से? इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ यानी EU शामिल हैं। ये देश दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 85% हिस्सा रखते हैं। G20 की मुख्य बातें 1999 में बनाया गया था। उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। हर साल एक देश इसकी अध्यक्षता करता है। अलग अलग देशों में G20 समिट आयोजित होती है। भारत और G20। भारत ने 2023 में पहली बार G20 की अध्यक्षता की और दिल्ली में शिखर सम्मेलन करवाया। प्रश्न संख्या 2। पंचायत युवा खेल एवं क्रीड़ा अभियान क्या है? ये भारत सरकार की एक योजना थी जिसका उद्देश्य था कि गांव-गांव में खेलों को बढ़ावा दिया जाए और युवाओं को खेलने के लिए बेहतर मैदान और सुविधाएं दी जाएं। ये अभियान 2008 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर खेलों को मजबूत करना था। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर खेल सुविधाएं तैयार करना, युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना था। मैदान, कोर्ट और स्पोर्ट्स उपकरण उपलब्ध कराना भी इसका हिस्सा था। इससे कई गांवों में मैदान तैयार हुए और युवाओं को फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, एथलेटिक्स जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिला। बाद में इस योजना को खेलो इंडिया प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया गया ताकि खेलो इंडिया के तहत देश भर के खेलों को बढ़ावा मिल सके। प्रश्न संख्या 3। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ज़पाड 2025 किसके बीच आयोजित किया गया? ए. रूस और चीन, बी. रूस और बेलारूस, सी. बेलारूस और यूक्रेन, डी. रूस और कजाकिस्तान। सही उत्तर है बी. रूस और बेलारूस। ज़पाड 2025 क्या है, कहां और क्यों? ज़पाड 2025 एक संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास है जिसे रशिया यानी रूस और बेलारूस ने मिलकर आयोजित किया। ये अभ्यास 12 से 16 सितंबर 2025 के बीच हुआ। अभ्यास का मकसद दोनों देशों की रक्षा तत्परता यानी डिफेंसिव रेडीनेस को परखना, युद्ध संभावित हालातों की तैयारी और सामूहिक सैन्य समन्वय बढ़ाना था। ज़पाड अभ्यास में जमीनी, वायु और समुद्री यानी लैंड, एयर और नेवल युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया गया, जैसे कि हथियार, सैन्य वाहन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण आदि। प्रश्न संख्या 4। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किसके द्वारा समन्वित की गई थी? सही उत्तर गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। डिटेल विवरण। इसके अंतर्गत 7 मई 2025 को भारत भर के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में एक बड़े स्तर की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इस ड्रिल का आधिकारिक नाम था ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन अभ्यास। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा और आपात स्थिति में तत्परता बढ़ाना था, जैसे एयर रैट सायरन, हवाई आक्रमण की चेतावनी, ब्लैकआउट, बिजली संचार बंद, इवैक्यूएशन, निकास, आपात सेवा प्रतिक्रिया आदि। इसे समन्वित करने की जिम्मेदारी MHA ने दी थी और स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें, सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य कर्मचारी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि बचाव सेवाओं के साथ मिलकर ये ड्रिल संपन्न कराई गई। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है? सही उत्तर बी. सोडियम, Na। डिटेल विवरण। प्रत्येक तत्व की एक यूनिक, अद्वितीय परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बराबर किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 11 है। सोडियम एक नरम, हल्का धातु है और क्षारीय धातुओं एल्कली मेटल्स के समूह में आता है। प्रश्न संख्या 6। लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे दिया गया?
सही उत्तर मोंडो डुप्लांटिस। डिटेल या विवरण। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में मोंडो डुप्लांटिस को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया। डुप्लांटिस स्वीडन के पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया, वो विश्व रिकॉर्ड बनाए और 2024 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तरह वो ट्रैक एवं फील्ड के उन खिलाड़ियों में से बने जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में क्यों चर्चा हुई कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा नई ब्लू श्रेणी ब्लू कैटेगरी बनाई गई? ये ब्लू वॉशिंग किससे संबंधित थी? सही उत्तर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और कचरा बायोगैस पौधों के पुनर्वर्गीकरण से। डिटेल विवरण। CPCB ने 2025 में उद्योगों के वर्गीकरण इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में एक नई श्रेणी ब्लू कैटेगरी शुरू की है। यह श्रेणी उन एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज EES के लिए हैं जो कचरा प्रबंधन, वेस्ट टू एनर्जी WTE, बायोगैस CBG, लैंडफिल मैनेजमेंट, बायोमाइनिंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले वेस्ट टू एनर्जी WTE जैसा काम करने वाले प्लांट्स जिन्हें कचरा जलाने की वजह से प्रदूषण का उच्च जोखिम माना जाता था, वे रेड कैटेगरी उच्च प्रदूषण उच्च जोखिम में आते थे। लेकिन इस नए ब्लू वर्गीकरण में WTE प्लांट्स और कुछ बायोगैस प्लांट्स को शामिल कर दिया गया है। इस बदलाव से उन प्लांट्स को कम प्रदूषणकारी दिखाने की कोशिश हो रही है, यानी उन्हें पर्यावरण हितैषी या कम प्रदूषण वाले उद्योगों की श्रेणी में लाया गया। इस प्रक्रिया को आलोचक ब्लू वॉशिंग कहते हैं। ब्लू वॉशिंग का मतलब है कि असल में प्रदूषण फैलाने वाले या पर्यावरण हानि करने वाले उद्योगों को नियमों या छवि सुधारने के लिए या सुविधाएं आसान पाने के लिए स्वच्छ कम प्रदूषण वाले उद्योगों जैसा दिखाना। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से पर्यावरण नियंत्रण की निगरानी ढीली हो सकती है, क्योंकि जो उद्योग पहले रेड थे अब उन्हें ब्लू कर देने से उनकी पर्यावरणीय जवाबदेही कम हो सकती है। प्रश्न संख्या 8। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो क्या दर्शाता है? सही उत्तर विस्थापन दर्शाता है। डिटेल या सरल व्याख्या। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेग y एक्सिस पर, समय x एक्सिस पर। जब किसी ग्राफ में क्षेत्रफल बराबर वेग गुणा समय, तो इसका परिणाम हमें विस्थापन देता है। क्यों? क्योंकि सूत्र है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुणा टाइम। इसलिए VT ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया बराबर कुल विस्थापन। प्रश्न संख्या 9। ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सही उत्तर 8 न्यूट्रॉन। डिटेल सरल व्याख्या। ऑक्सीजन का सबसे सामान्य समस्थानिक है 16O। इसका एटॉमिक नंबर Z बराबर 8, मतलब इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। इसका मास नंबर A बराबर 16। न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र न्यूट्रॉन्स बराबर A-Z बराबर 16-8 बराबर 8। इसलिए ऑक्सीजन के साधारण परमाणु में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से क्या बनता है? सही उत्तर C, सोडियम क्लोराइड NaCl और जेल H2O। डिटेल व्याख्या। यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया रिएक्शन NaOH प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O। NaOH क्षार बेस, HCl अम्ल एसिड। इन दोनों के मिलने पर बनता है NaCl = सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, वाटर जल। इसलिए यह अभिक्रिया नमक प्लस पानी बनाने वाली एक साधारण उदासीनीकरण प्रतिक्रिया है। तो भाइयों, ये थे आज के RRB ग्रुप डी के महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ रोज मिलता है 100% एग्जाम फोकस्ड कंटेंट।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, प्यार